तो भाई जो लोग भी नवंबर में एयरफोर्स एक्सवाई ग्रुप का एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए परीक्षा ऐप की तरफ से एक और बड़ा धमाका आ चुका है। जी हाँ दोस्तों, एयरफोर्स एक्सवाई ग्रुप के नवंबर वाले एग्जाम के लिए 20 नए टेस्ट सीरीज लॉन्च किए गए हैं परीक्षा ऐप पे। तो आप जाकर के उन्हें लेकर के सॉल्व कर सकते हैं और अपनी तैयारी के लेवल को जांच सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर के ले लीजिएगा और वहाँ पे ये स्टैंड अप 50 कूपन कोड यूज कर लीजिएगा, आपको 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। सिर्फ 140 रुपये में आपको 20 नए टेस्ट सीरीज मिल जाएंगे। हाँ जी भाई, नेवी पीएफटी वालों, आप सभी के लिए एक और बड़ा अपडेट आ चुका है। जी हाँ दोस्तों, यदि आपने अपना पीएफटी एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिया है तो उसके साथ में आपको ये पीडीएफ जरूर मिला होगा जिसका नाम है सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म। यदि अभी तक आपने इसे डाउनलोड नहीं किया है तो आपके डैशबोर्ड पे अवेलेबल है, जाकर के इसे डाउनलोड कर लीजिए और आज इस वीडियो के माध्यम से अच्छे तरीके से समझ लीजिए कि इसमें क्या क्या निर्देश दिए गए हैं जो आपको फॉलो करने हैं और इसके लास्ट में जो अपेंडिक्स वाला फॉर्म दिया गया है उसको कैसे भरना है और क्या क्या उसमें भरना है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे कुछ एडवाइजरी दी गई है, ठीक है, जो कि कोविड-19 से रिलेटेड है। तो चलिए इसको जानना शुरू करते हैं। हाँ जी भाई, तो यहाँ पे सीधा सीधा सबसे पहले लिखा गया कि कोविड-19 को लेकर के अभी जो प्रेजेंट सीन चल रहा है उसे देखते हुए इंडियन गवर्नमेंट ने जो कुछ भी जो है सोशल डिस्टेंसिंग मेजर और गाइडलाइंस जारी किया है उसे इंडियन नेवी जो है पूरी तरह से फॉलो करेगी, यानी इम्प्लीमेंट करेगी। ऐसा क्यों? क्योंकि पीएफटी सेंटर पे जो भी कैंडिडेट जाएंगे ये उनके हेल्थ और सेफ्टी का सवाल होगा। ठीक है, अब यहाँ पे इंडियन नेवी ने आप सभी से भी एक रिक्वेस्ट किया है कि जो कुछ भी यहाँ पे गाइडलाइंस दिया गया है प्लीज़ उसे फॉलो करते हुए ही जो है आप पीएफटी सेंटर पे जाएं। ठीक है, क्योंकि अभी जो नया प्रोसेस चल रहा है, ठीक है, नया प्रोसेस जो कुछ भी अभी नया आया है सोशल डिस्टेंसिंग और हाइजीनिक को लेकर के उसे फॉलो करना जरूरी है ताकि आप स्वस्थ रह सकें और आप जो है सेफ रहें। ठीक ना, चलिए यहाँ पे कुछ प्रोटोकॉल्स दिए गए हैं कोविड-19 के जिन्हें आपको फॉलो करना है टेस्ट के दौरान। ठीक है, चलिए क्या लिखा गया है, ऑल कैंडिडेट आर कंपल्सरी टू कैरी कोविड-19 निगेटिव सर्टिफिकेट आपको लेके जाना है। जैसा कि मैंने कल आप सभी को बताया था, या तो आप स्टेट या फिर जो है डिस्ट्रिक्ट मेडिकल अथॉरिटी से इशू करा सकते हैं वो चीज़। ठीक है, चलिए नॉट मोर देन 96 आवर्स का जो है पुराना नहीं होना चाहिए, यानी 96 घंटे पहले का होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, यानी जिस दिन आपका जो है पीएफटी रहेगा उससे 2-3 दिन पहले ही जो है या 4 दिन पहले ही बनवाइएगा। ठीक ना, चलिए नेक्स्ट देख लीजिए। नेक्स्ट आपका कैंडिडेट विल हैव आरोग्य सेतु ऐप इंस्टॉल्ड इन देयर फोन्स प्रायर टू लिविंग होम स्टेशन फॉर पीएफटी सेंटर। अब देखिए यहाँ पे क्या दे रहा है कि जो भी कैंडिडेट पीएफटी सेंटर के लिए लिव करेंगे अपने घर से, ठीक ना, उनके फ़ोन में जो है आरोग्य सेतु ऐप होना जरूरी है। ठीक ना, डाउनलोड कर लीजिएगा। उसके बाद क्या दिया गया है, स्क्रीनशॉट ऑफ हैविंग ग्रीन स्टेटस ऑन दी सेड ऐप शुड बी टेकन प्रायर टू लिविंग होम। और एक चीज़ और दे रहा है कि जब आप घर से निकलें, ठीक ना, तो वहाँ पे ग्रीन सिग्नल जो शो करेगा कि हाँ सब कुछ सही है, ठीक ना, उसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा अपने फ़ोन में। द सेम विल बी चेक्ड एट द टाइम ऑफ रिपोर्टिंग एट पीएफटी सेंटर। जब आप पीएफटी सेंटर पे जाएंगे तो वो चीज़ चेक होगा वहाँ पे। ठीक ना, चले नेक्स्ट है आपका सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म टू बी फिल्ड बाई ऑल कैंडिडेट बिफोर रिपोर्टिंग फॉर दी पीएफटी सेंटर। अब देखिए यहाँ पे दे रहा है कि जो अपेंडिक्स ए वाला फॉर्म, अभी जो सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म नीचे दिया गया है उसको आपको पीएफटी सेंटर पे रिपोर्टिंग से जो है पहले ही भरना है। बस फोटो नहीं लगाना है और सिग्नेचर नहीं करना है, उसके बारे में अभी आपको बता दूंगा। अब देखिए क्या दिया गया है, ट्रेवल एडवाइजरी, यानी यात्रा से संबंधित कुछ जो है नियम कानून बनाए गए हैं, उसे भी देख लीजिए क्या क्या आपको फॉलो करने हैं। फॉलो दी सिंपल पब्लिक हेल्थ प्रिकॉशंस। आपको जो है जो पब्लिक हेल्थ प्रिकॉशंस हैं उसको जो है सिंपली फॉलो करने हैं। क्या है देख लीजिए, ड्यू टू कोविड-19 रिस्ट्रिक्शंस कैंडिडेट इज टू कम टू दी एग्जामिनेशन सेंटर अलोन, अकेले जाना है। ठीक ना, वेन्यू के अगल बगल कोई भी जो है रिलेटिव नहीं होना चाहिए, सीधी सीधी सी बात है। अगला है मेंटेन पर्सनल हाइजीन, अपना जो है फिजिकल डिस्टेंसिंग जो है मेंटेन करके हर वक्त रखना है। नेक्स्ट क्या दिया गया है, प्रैक्टिस फ्रेगनेंट हैंड वॉशिंग विद सॉप एंड वाटर। ठीक ना, पर्टिकुलरली आफ्टर टचिंग फ्रिक्वेंट टचेज सर्फेसेज कैरी हैंड सैनिटाइजर। दिया गया है कि हमेशा जो है प्रयास कीजिए कि अपने हाथों को साबुन और पानी से धोते रहिएगा। ठीक ना, और हो सके तो अपने साथ में आप सैनिटाइजर जरूर लेके जाइएगा। कवर नोज एंड माउथ विद हैंकरचीफ, टिश्यू वाइल स्नीजिंग एंड coughing are to sneeze in the inner side of your elbow and not to cough into the palms of your hand. Through use tissue into the closed bins immediately after use. देखिए अब क्या कह रहा है कि छींकते वक्त या तो अपने रुमाल का यूज कीजिए या फिर अपने साथ में टिश्यू पेपर रखिए। ठीक ना, और छींकते वक्त कभी भी अपना हाथ अपने नाक पे नहीं लगाना है वहाँ पे। ठीक ना, और जो कुछ भी आप टिश्यू पेपर यूज कर रहे हैं उसको यूज करने के बाद, यानी जो है स्नीजिंग के बाद जो है उसको जो वहाँ पे डस्टबिन होंगे उसमें फेंक देना है। अगला दिया गया है यूज फेस मास्क, अपना मास्क जरूर लेके जाएगा बेन आउट इन पब्लिक, जब आप पब्लिक में निकल रहे हैं। वियरिंग ऑफ मास्क फेस मास्क इज कंपल्सरी एट टाइम ड्यूरिंग ट्रेवल, यानी ट्रेवल करते समय
मास्क पहनना जरूरी है। अगला है मेंटेन अ सेफ डिस्टेंस फ्रॉम पर्सन ड्यूरिंग इंटरेक्शन। अगर किसी भी व्यक्ति से मान लीजिए रास्ते में इंस्ट्रक्शन हो जाता है, जैसे शरीर जो है मान लीजिए टच हो जाता है, तो उससे पर्सनल जो है डिस्टेंस बना के रखिए, सेफ डिस्टेंस रखिए कम से कम 1 मीटर का, ठीक है। विद दोज हु फ्लू लाइक सिम्टम्स, अगर इस तरह का कोई सिम्टम्स यदि किसी में नजर आता है, जैसे मान लीजिए किसी को जुकाम हो, खांसी आ रही हो, तो उनसे दूर रहिए। मिनिमाइज कंटेक्ट विद अदर ट्रेवलर्स, ठीक ना, मतलब जो अदर ट्रेवलर्स हैं उन्हें उनसे अपने जो है कंटेक्ट को आप थोड़ा कम कर सकते हैं, जो सही है। बाकी ऐसे जो जिनके पास फ्लू लाइक सिम्टम्स हैं उनसे आप दूर रहिए, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट दिया गया है चेक फॉर रिस्पिरेटरी सिस्टम्स, जो है चेक कर लीजिएगा। इफ अनवेल है, अगर मान लीजिए फीवर वगैरह है तो एक बार चेक जरूर करा लीजिएगा। चलिए मेडिकल जो है फैसिलिटी से आप एक बार जा करके और डॉक्टर वगैरह से संपर्क कर लीजिएगा। अगला दिया गया है कैरी एडिक्वेट पैक्ड फूड। पैक्ड फूड आपको अपने साथ में लेके जाना है और पानी का जो है बोतल लेके जाना है। जर्नी के दौरान आपको बाहर का कोई भी जो है वो सारी चीज़ें जो है ओपन फूड या फिर जो है ओपन वाटर ऐसा कुछ यूज़ नहीं करना है, ठीक ना। मिनिमाइज यूज ऑफ पब्लिक, कम से कम जो है यूज कीजिएगा पब्लिक टॉयलेट का, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट दिया गया है इफ यूजिंग वेटिंग रूम ड्यूरिंग ट्रेवल देन सैनिटाइज द आर्म चेस्ट एंड सीट यूजिंग सैनिटाइजर एंड टिश्यू। अब दिया गया है कि यदि मान लीजिए ट्रेवल के दौरान यदि आप जो है वेटिंग रूम का इस्तेमाल करते हैं, जैसे मान लीजिए रेलवे स्टेशन वगैरह पे, तो वहाँ पे बैठने से पहले जो है जो कुछ भी अगल बगल सीट है उसको अपने सैनिटाइजर से सैनिटाइज कर लीजिएगा या फिर टिश्यू पेपर से पोंछ लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट है आपका डांट, जो आपको नहीं करना है, किसी से हाथ नहीं मिलाना है। हैव ए क्लोज कॉन्टेक्ट विद एनीवन इफ एक्सपीरियंसिंग कफ एंड फीवर, आपको किसी भी ऐसे व्यक्ति से जो है क्लोज कॉन्टेक्ट नहीं बनाना है, पास नहीं जाना है, जिसके अगर उसे देख करके अगर ऐसा लगता है कि उसे बुखार है या फिर जुकाम है, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट दिया गया है टच आइज नोज एंड माउथ, अपने आंख नाक मुंह को नहीं टच करना है। स्नीज आर कफ इनटू पाम्स ऑफ हैंड, यानी जो है अपने हाथ के जो है जो गुद्दी है, आपके हाथ की जो गुद्दी है उसमें स्नीज नहीं करना है, यानी मतलब छींकना नहीं है, ठीक ना। नेक्स्ट दिया गया स्प्लिट इन पब्लिक, मतलब इधर उधर जो है पब्लिक प्लेसेस पे थूकना नहीं है, स्प्लिट नहीं करना है। चलिए अगला है, सॉरी स्प्लिट नहीं है स्पीट है। नेक्स्ट है आपका ट्रेवल अननेसेसरी ड्यूरिंग 14 डेज ऑफ अनसेट ऑफ ट्रेवल टू पीएफटी सेंटर पर्टिकुलरली टू एनी अफेक्टेड रीजन, ठीक ना। अननेसेसरी देखिए अब क्या दिया गया है कि उस क्षेत्र में जहाँ पे आपको जाना है अफेक्टेड जो है रीजन पे बिना किसी कारणवश जो है 14 दिन पहले आप उधर ना जाएं, जो अफेक्टेड एरिया है, ठीक ना। आपको उस एरियाज में बिल्कुल नहीं जाने हैं जो अफेक्टेड हैं 14 दिन पहले पीएफटी पे जाने से पहले, ठीक ना। नेक्स्ट दिया गया पार्टिसिपेट इन लार्ज गैदरिंग ड्यूरिंग 40 डेज अनसेट ऑफ ट्रेवल टू पीएफटी सेंटर इंक्लूडिंग सिटिंग इन ग्रुप्स एंड कैंटीन्स। अब क्या दिया गया है पार्टिसिपेट इन लार्ज गैदरिंग्स ड्यूरिंग 14 डेज। अब आपको क्या नहीं करना है कि कहीं भी जैसे मान लीजिए पीएफटी सेंटर वगैरह पे जो है आप वहाँ पे जाए कैंटीन में कहीं जा करके बैठते हैं जहाँ पे 14 दिन पहले, ऐसा कुछ नहीं करना है। जहाँ पे लार्ज गैदरिंग हो उनके बीच में आप जा करके बैठ रहे हैं, ये सारी चीज़ें आपके लिए नुकसानदेह हो सकती हैं। अगला है विजिट गिम्नोजियम क्लब्स एंड क्राउडेड प्लेसेस सच एज शॉपिंग मॉल्स वगैरह या फिर फेस्टिवल्स वगैरह में जो है आपको पार्टिसिपेट नहीं करना है पीएफटी से पहले, क्योंकि जैसे मान लीजिए कि अभी क्या है दुर्गा पूजा वगैरह है तो आप जा सकते हैं। देखिए क्या है कि ये आप लोग का जो है त्यौहार है, आप लोग का क्या हमारा त्यौहार है, तो ये सारी चीज़ें तो फॉलो करनी ही पड़ेंगे, लेकिन थोड़ा वो सोशल डिस्टेंसिंग वाला जो है मेजर रखिएगा। नेक्स्ट क्या है दी हेल्थ एंड वेल बींग ऑफ आवर कम्युनिटी इज आवर फर्स्ट प्रायोरिटी। आपकी जो है स्वास्थ्य रहना हमारी कम्युनिटी का सबसे पहला प्रायोरिटी है। देयरफॉर सेंटर रिजर्व द राइट टू डिने एंट्री टू इट्स प्रीमिसेस। यदि तो इसीलिए सेंटर के पास पूरी जो है छूट है कि यदि आपके साथ ऐसा कुछ होता है कोविड-19 से संबंधित तो वो आपको बाहर कर सकती है, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट आ जाइए, ये अपेंडिक्स फॉर्म देख लेते हैं जो कि सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म है अपेंडिक्स ए। सबसे पहले तो यहाँ पे देख लीजिए फोटो आपको नहीं लगाना है भाई। एक बार मैं 10 बार से आपको चिल्ला चिल्ला के बोल दूँ कि यहाँ पे फोटो नहीं लगाना है, नहीं लगाना है, नहीं लगाना है। आप में से बहुत लोग ऐसे होते हैं जो गलती कर देते हैं, ठीक ना। फोटो सिर्फ साथ लेके जाना है, ये आपके जो है पीएफटी सेंटर पर ही जो है लगेगा, ठीक ना, उससे पहले नहीं लगेगा। और सिग्नेचर भी अभी मत कीजिएगा, फोटो लगाने के बाद उनके सामने ही सिग्नेचर होगा, जो कुछ भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के आपके वहाँ पे लोग होंगे। नेक्स्ट है आपका, यहाँ पे आपको अपना नाम लिख लेना है, रजिस्ट्रेशन नंबर आपका होगा लिख लीजिएगा। अब यहाँ पे देख लीजिए क्या लिखा है, डू यू करेंटली हैव और हैड एनी ऑफ द फॉलोइंग सिम्टम्स। यदि आप इसे ट्रिक कर लीजिएगा, यदि इनमें से जो है कोई भी सिम्टम आपको 7 दिन के अंदर हो तो उसे यस नो कर लीजिएगा। जैसे मान लीजिए 7 दिन के अगर आपको जो है 7 दिन के अंदर अगर बुखार हुआ हो तो यस कर लीजिएगा, नहीं तो नहीं, ठीक है। स्कोर थ्रोट जैसे मान लीजिए गले का फंसना वगैरह तो यस या फिर नो कर लीजिएगा। कफ हो, जैसे मान लीजिए कफ मतलब क्या जुकाम वगैरह हो तो यस नो कर लीजिएगा, जो कुछ भी होगा। रनिंग नोज होगा, जैसे नाक बह रही है, ठीक ना, तो यस नो कर लीजिएगा। और ब्रीथिंग डिफिकल्टी और सांस लेने में परेशानी हो रही है तो यस नो, जो कुछ भी होगा 7 दिन के अंदर अगर ऐसी कोई भी प्रॉब्लम होगी तो यस नो उसके अकॉर्डिंग जो है ट्रिक कर लीजिएगा।
नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट आपका डी यू मीट हैव क्लोज कंटेक्ट विद एनी कन्फर्म्ड कोविड-19 पर्सन इन दी पास्ट 14 डेज। अगर पिछले 14 दिन के अंदर किसी ऐसे पर्सन से आप मिले हैं जिसको जो है कोविड-19 के सिम्टम्स हो या फिर कोविड-19 हो, तो आप यस नो ट्रिक कर लीजिएगा कि मिले हैं कि नहीं मिले हैं, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट है डिड यू हैव एनी हिस्ट्री ऑफ डोमेस्टिक और इंटरनेशनल ट्रेवल इन द पास्ट। क्या आपके पास कोई ऐसा इतिहास है कि पिछले 14 दिन के अंदर आप जो है किसी प्रकार का डोमेस्टिक या फिर इंटरनेशनल ट्रेवल किए हैं, ठीक ना। तो अगर किए होंगे तो यस नो कर लीजिएगा, यदि कहीं यात्रा किए होंगे पिछले 14 दिन के अंदर, आपका डोमेस्टिक हो मतलब विद इन इंडिया हो या फिर आउट ऑफ इंडिया हो। अगला आपका आई डिक्लेयर दैट आई एम अंडर नो मेडिसिन, ठीक है, मेडिटेशन इसको करना है, आई डिक्लेयर इसको करना है, आई डिक्लेयर दैट आई एम अंडर नो मेडिटेशन, आई डिक्लेयर दैट द स्टेटमेंट मेड बाय मी आर ट्रू टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज, ठीक ना। यहाँ पे अपना सिग्नेचर कर लेना है आपको, और फिर यहाँ पे जिस डेट में सिग्नेचर कर रहे हैं वो डेट यहाँ पे और वो प्लेस यहाँ पे, और फिर जो है आपका ये फॉर्म कंप्लीट हो गया। इसका प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा, इसको अपने साथ लेके जाना है, जो आपका कॉलअप लेटर है पीएफटी का उसके साथ में, पीएफटी का भी कॉलअप लेटर जो है प्रिंट आउट कर लीजिएगा, इसको भी प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा। और आपको जो मैंने आपको बताया था ना निगेटिव वो सर्टिफिकेट आपको बनवाना है, कोविड-19 निगेटिव सर्टिफिकेट, या तो मेडिकल अथॉरिटी स्टेट लेवल की बना देगी या फिर जो है जो आपकी डिस्ट्रिक्ट लेवल की मेडिकल अथॉरिटी होगी उससे बन जाएगा, ठीक ना। 96 घंटे के पहले का होना चाहिए, ये सारी चीज़ आपको नोट कर लेनी है। अब देखिए हमें नहीं लग रहा कि इतना डिटेल में अभी यूट्यूब पे कोई भी जो है आपको ये सारी चीज़ें बताया होगा। सो फाइनली आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ऐसे ही जो है जानकारी वाली चीज़ें जानने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।